बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी, इंतखाबात में ताख़ीर की बातें गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह तशवीशनाक है। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मजीद कहा प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। IMF वाले बजट से खुश ना होते तो फोन आ गया होता। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले जान लें उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, कर्ज अदायगी पर वक्त होगी। पिछली हुकूमत ने पब्लिक कर्जे बढ़ाए, 4 साल में कर्ज दुगना हो गया। मुआशी इस्तेहकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाना है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। जो मर्जी ये कहें स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल पंडित्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफॉल्ट होना, हमने डिफॉल्ट नहीं होना। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं हो सकता। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई, टेट्रा पैक दूध पर भी टैक्स नहीं लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाई हैं। छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्जे देंगे। जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म कर दिया। टैक्स बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया गया। एडहॉक रिलीफ तनख्वाह पर दिया गया। अलाउंस पर इतलाक नहीं होता। बाहर से $1 लाख तक लाने की एमनेस्टी स्कीम नहीं। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी शामिल। 900 अरब रुपए सिर्फ पावर सेक्टर के हैं। वजीर खजाना इसहाक़ डार कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालों पर सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत के कुल अखराजात 14,400 अरब रुपए होंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। महसूलात में इजाफे के लिए 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए। FBR का रेवेन्यू हदफ 9,200 अरब रुपए है। पेट्रोलियम लेवी से 869 अरब रुपए हासिल होंगे। हुकूमत एयरपोर्ट्स की निजकारी के लिए काम कर रही है। निजकारी प्रोग्राम में डिस्कोस को भी शामिल करेंगे। पावर सेक्टर को इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। बिजली का टैरिफ औसत बुनियाद पर होना चाहिए। हालिया बजट मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और बहरानों से नबरदाजमा होने का आगाज है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, चेयरमैन PTI के पैदा करता सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही आवामी खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। बजट में इत्तेहादी हुकूमत ने ऐसे शोबों को तरजीह में रखा जिनके जरिए इक्तसादी तरक्की तेज हो और सरमायाकारी बढ़े। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। तवानाई, ज़राअत, IT और टेक्सटाइल के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन की मौजें। 35% तक बढ़ गई तनख्वाहें। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 16 से 22 तक तनख्वाहें 30% बढ़ाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। कम अज कम उजरत 35% बढ़ाकर 35,550 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने माली साल 2023-24 के लिए 2,244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस। जिले सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए। वफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2 खरब 66 अरब रुपए की तजवीज़। वफाकी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए रखे गए। नए माली साल के लिए 5,248 तरक्याती मंसूबे शामिल। जारी मंसूबों पर 2 खरब 91 अरब। नए तरक्याती मंसूबों पर 88 अरब खर्च होंगे। सिंध के बजट में ज़राअत के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। किसानों को 1258 ज़रई आलात 50% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। आइंदा माली साल में अमन व अमान के लिए 143 अरब, तालीम के लिए 312 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के गैर तरक्याती अखराजात के लिए 214 अरब रुपए तजवीज़। 15 मेगा मंसूबों पर 147 अरब रुपए अखराजात का तखमीना।
बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों से 122 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए 100 अरब रुपए इजाफी रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बजट तकरीर के दौरान दावा। कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्क की खिदमत करेगी। सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी। बजट पर बहस का आगाज मंगल से होगा। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। खुशाइद मगर पैसे कहां से लाएंगे? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 42 दिन की हुकूमत 12 माह का बजट पेश कर रही है। अबूरी हुकूमत बजट में तरमीम पर मजबूर होगी। असद उमर बोले हुकूमत ऐसे बजट के लिए कह रही थी, असम्बली तहलील नहीं कर सकते। पार्टियों के फैसले आवाम करते हैं, सियासी रहनुमा नहीं। दूसरी जानिब असद उमर और असद कैसर अदालत पेश। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत में 20 जून तक तौसी। हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया। सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल पर टैक्स खत्म कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्की कर्जों में 90% इजाफा किया। खारजा पॉलिसी में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया, जिसकी वजह से आलमी सतह पर एतमाद को नुकसान पहुंचा। 92 खरब के टैक्सेस का बोझ डालकर गरीब आवाम पर जुल्म किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़रा के अखराजात और मरात कम करनी चाहिए थे। 7000 अरब सूद में चला जाएगा तो बाकी क्या रह गया? मौजूदा हुकूमत ने एक साल में 15,000 अरब कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। पीटीआई के साबिक रहनुमा हशाम इनामुल्लाह की भी जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत का इम्कान। हशाम इनाम की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुलाकात में सियासी अमूर समेत मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जीजी जमाल और इसहाक खाकवानी भी मौजूद थे। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसी को मालूम है कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान का ट्वीट। शुएब सिद्दीकी ने कहा तहरीक इंसाफ की टूट फूट पर शाह महमूद कुरैशी सबसे ज्यादा खुश हैं। वो मौके की तलाश पे हैं कब वो अपने चेयरमैन को साइडलाइन करके खुद सरबराह बने। अवाम जान चुके तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल उनके चेयरमैन की तरह तारीख है। लोग दहशतगर्दी के एजेंडे पर मबनी जमात से राहें जुदा कर चुके। पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर नजरसानी के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील दायर। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने लाहौर हाईकोर्ट में 3 आईनी दरख्वास्तें दायर कर दी। रियाज फतियाना, करामत खोकर, शफकत महमूद समेत 61 साबिक अरकान कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम पीटीआई अरकान असम्बली ने इस्तीफे दिए। पीटीआई के मुसलसल मुतालबात के बाद इस्तीफे तस्दीक के बाद मंजूर किए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया का शहर में फौज की तैनाती खत्म करने का फैसला। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने वजारत दाखिला को मुरासला भेज दिया। मुरासले में लिखा अवामी मफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। पंजाब हुकूमत ने भी सूबे में फौज की तैनाती का हुक्म वापस ले लिया। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया। प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स ना छपवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस फाइनल कर लिए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। मुर्तज़ा वहाब और नजमी आलम ने रिटर्निंग ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची को हकीकी हक बिलावल भुट्टो की क़यादत में मिलेगा। शहर कायद ने जो एतमाद किया उस पर पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन पूरा उतरेगा। खिदमत का एजेंडा पूरा करेंगे। सईद गनी बोले जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। अवामी खिदमत की बुनियाद पर कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया गुफ्तगू में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, बोले वोट देने वालों को उठाया जा रहा है, ऐसे ही इलेक्शन कराने हैं तो अभी ही मेयर का ऐलान कर दें। सिंध हुकूमत के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। मजीद बोले बल्दियाती कानून में गैर कानूनी तरमीम को अदालत मुस्तरद कर देगी। पीपल्स पार्टी से मामला तय न पाने पर मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। नून लीग ने कराची में डिप्टी मेयर के लिए 2 कागजात जमा करा दिए। नून लीग के अकरम अवान ने डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब के भी डिप्टी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा। लाहौर में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को वाल्टन से लिंक करने का प्रोजेक्ट, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने साइट का दौरा किया, सड़क की तामीर का जायजा लिया, मंसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत समर गेम्स से मुतल्लिक इजलास, सूबे में पहली बार समर गेम्स से 54 खेलों के मुकाबले कराने का फैसला, जीतने वाले खिलाड़ियों और टीम्स में 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनामात तकसीम। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए इकदाम। सिंध हुकूमत का चीन से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सिंध में प्लांट लगाने के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। मुख्तलिफ मामलात में सब्सिडी फराहम करने की भी यकीन दहानी।